अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे होममेड मसाले से सभी की फेवरेट बहुत ही चटपटी सी मसालेदार बीफ बिहारी बोटी। आप लोग ये रेसिपी जो है मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से हम इस चटपटी सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिहारी बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ को छोटे छोटे पीसीस में क्यूब में जो है कट कर लिया था। मैंने गोश्त को अच्छे से बना लिया है, चिकनाई वगैरह रिमूव करके धो के अच्छे से इसको मैंने ड्राई कर लिया। और ये तकरीबन 700 से 800 ग्राम के करीब है, यानी 3 पाव के करीब करीब। तो अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब जो है दही ऐड किया है। दही को मैंने फेंटा बिल्कुल नहीं है। साथ ही 2 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी। लहसुन अदरक पीसते हुए मैंने साथ ही इसके अंदर कच्चा पपीता भी ऐड कर दिया था। तो तीनों चीज़ें एक साथ ही मैंने पीस दी थी। तो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और पपीता ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून हमने लाल पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हमने लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी। अब हम इसके अंदर होममेड बिहारी बोटी मसाला ऐड कर देंगे जो हमने बनाया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम यहाँ हाथ की मदद से खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं एक एक बोटी पे अच्छे से लग जाएं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमने यहाँ पे खूब मल मल के जो है गोश्त को अच्छे से मसाला लगा लिया है। आप लोग देख सकते हैं सारा मसाला यहाँ अच्छे से लग गया है। अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटे का स्टे दे देंगे। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको जो है आधे घंटे का रेस्ट भी दे सकते हैं। 1 से 2 घंटे का इसलिए कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर, बहुत चटपटी सी जो है बिहारी बोटी बनती है। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको आधा घंटा मैरिनेट भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए थे मैरिनेट हुए हुए। अब हम लोग जो है इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। और अब हम इसके अंदर जो है मैरिनेट हुआ हुआ बीफ ऐड कर देंगे। और फ्लेम इस वक्त हमारा बिल्कुल मीडियम टू लो है। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस बॉल को थोड़ा सा हम साफ़ कर लेंगे। आधे कप से भी हम बहुत ही थोड़ा सा पानी बॉल के अंदर ऐड कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस उसके अंदर से साफ़ हो जाएं। तो बस हमने इतना ही पानी ऐड करना है। अब हम मज़ीद इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बीफ अपना भी पानी जो है खूब छोड़ता है। तो इसको हम यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा फ्लेम जो है मीडियम टू लो है। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम कवर करके जो है खूब अच्छे से पकने देंगे ताकि जो आपका गोश्त है वो यहाँ अच्छे से जो है गल जाए। तो अब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसका कवर हटाया। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितना सारा पानी है। ये हमने मज़ीद पानी ऐड नहीं किया है, बस जो आपके सामने थोड़ा सा पानी ऐड किया था बॉल साफ़ करते हुए वही है। सारा पानी जो है गोश्त का है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और मिक्स कर लिया, कवर करके दोबारा से रख देंगे। अब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा से इसका कवर हटाया। आप लोग चेक कर सकते हैं पानी इसका थोड़ा कम हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए इसका सारा पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सारा पानी जो है यहाँ अच्छे से ड्राई हो गया है। हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा था और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं पानी ड्राई होने में। अब हम लोग जो है इस पॉइंट पे गोश्त को चेक कर लेंगे, गोश्त अच्छे से गला के नहीं। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका था और नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको नमक कम लगे अपने हिसाब से तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसकी यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद अब हम इस पॉइंट पे जो है कोयले का स्मोक दे लेंगे। बिहारी बोटी में कोयले का स्मोक ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता बिहारी बोटी का। तो हमने कोयले को यहाँ अच्छे से गर्म कर लिया था। और किसी भी आप स्टील की कटोरी ले लें या डोंगी ले लें, फॉइल पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें हम कोयला रखेंगे। 2 से 3 ड्रॉप हम कुकिंग ऑयल के ऐड कर लेंगे। आप लोग घी का ऐड भी कर सकते हैं। ऑयल ड्रॉप करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर कवर कर देंगे। तो हमने तकरीबन 10 मिनट जो है इसको कवर करके रखा था। इसके अंदर खूब मज़े से जो है कोयले का स्मोक आ गया है और इतनी कोई मज़ेदार से खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पर इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्लेट आउट कर लेंगे। तो ये है जी इसकी चटपटी सी मज़ेदार सी फाइनल लुक। हम इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।